हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का विलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे इनकम सोर्सेज के बारे में जिन टाइप की इनकम पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लग सकता है। तो ये कुछ इस प्रकार के इनकम है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 99.8% जो लोग हैं बिना सब्सक्राइब करे वीडियोस देखते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल नॉलेज का विलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो इनकम टैक्स फ्री होती है। सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर इनकम। दोस्तों, अगर आपकी इनकम पूरी तरह से, अगर आपके इनकम का सोर्स एग्रीकल्चर है, यानी कि आपके पास और कोई बिजनेस नहीं है, आप जितना कमाते हैं टोटली आप एग्रीकल्चर से कमाते हैं, खेती से कमाते हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है। और अगर आपका मेन बिजनेस अलग है और आप साथ में एग्रीकल्चर से भी आपकी इनकम है, या फिर आप खेती भी करते हैं, तो वो जो एग्रीकल्चर की इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है, उस पर टैक्स लगता है। अब सपोज आप एक सैलरीड पर्सन हो और साथ में कुछ खेती भी करते हो, तो उससे जो भी आप अर्न करोगे उस पर आपको टैक्स देना होगा। और अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो तो उस पर जो भी कैपिटल गेन होता है वो टैक्स फ्री होता है, ऐसे केस में अगर आपकी इनकम टोटली एग्रीकल्चर से हो। और अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड जो है रेंट पे दी है, किराए पे दी है या ठेके पे दी है, तो वो भी, उसकी भी इनकम टैक्स फ्री होती है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आपकी टोटल इनकम अन्य किसी सोर्स से ना होकर कंप्लीटली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो ये कंप्लीटली इनकम टैक्स फ्री होती है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरी इनकम आती है इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी। देखिए, इंश्योरेंस की राशि, अगर आपकी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई भी टर्म प्लान है, अगर वो मैच्योर होती है तो उस पर जो भी मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलता है या फिर बोनस मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। अगर आपकी पॉलिसी 2012 से पहले की है और अगर आपका सम अश्योर्ड 20% से कम है, तो ये मैच्योरिटी अमाउंट आपका टैक्स फ्री होता है। और अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले की है और उसका सम अश्योर्ड आपकी जो इंस्टॉलमेंट है आपके सम अश्योर्ड का 20% से ज़्यादा है, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 के बाद की है और उसका जो इंस्टॉलमेंट है, उसकी जो किस्त है, उसके सम अश्योर्ड के 10% से कम की है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी के। और अगर आपकी पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से बाद की है और उसका इंस्टॉलमेंट या फिर उसकी जो किस्त है आपके सम अश्योर्ड के 10% से ज़्यादा है, तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो ये आपके डिपेंड करता है मैच्योरिटी अमाउंट और बोनस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, कि आपकी जो है इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की थी। तो इस टेबल से आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आता है कंपनसेशन अमाउंट। अगर आपको कोई भी कंपनसेशन अमाउंट मिला है, कोई मुआवजा राशि मिली है, तो वो टैक्स फ्री होती है। देखिए, आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गए या कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया और कोई अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसके, या फिर सीरियस इंजर्ड हो जाता है, तो उसको या फिर उसके परिवार वाले को एक कंपनसेशन जो अमाउंट दिया जाता है, मुआवजा राशि जिसको कहते हैं, तो वो मुआवजा राशि है वो टैक्स फ्री होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। अगर ये कंपनसेशन अमाउंट आपको लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है तो ये टैक्स फ्री होता है। अगर किसी प्राइवेट आदमी ने, किसी प्राइवेट कंपनी ने ये कंपनसेशन अमाउंट आपको दिया है, तो वो टैक्सेबल होता है, उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा।
अगली इनकम आती है प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी। अगर आपके पास प्रोविडेंट फंड है, चाहे वो सिंपल प्रोविडेंट फंड है, चाहे पीपीएफ है, चाहे ईपीएफ है, चाहे आरपीएफ है, चाहे एसपीएफ है, इनका जो मैच्योरिटी अमाउंट है ये भी टैक्स फ्री होता है, इन पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। हालांकि अलग अलग प्रोविडेंट फंड्स के कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, वो आप इनकी अलग अलग वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट इनकम आती है स्कॉलरशिप अमाउंट। अगर आपको कहीं से स्कॉलरशिप मिली है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो वो स्कॉलरशिप अमाउंट भी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है। बस उसके लिए शर्त ये है कि उसके लिए कोई वैसे एक्चुअली शर्त नहीं है, वो चाहे किसी लोकल अथॉरिटी ने आपको स्कॉलरशिप दी है, प्राइवेट कंपनी ने दी है, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने दी है, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हो, तो ये जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो भी टैक्स फ्री होता है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अब बात आती है अवार्ड वगैरह की। क्या ये अवार्ड जो मिलते हैं ये भी टैक्स, इन पे भी टैक्स लगता है या नहीं लगता है? अगर शर्त ये है अवार्ड के लिए कि अगर अवार्ड आपको लोकल अथॉरिटी ने दिया है या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, तो इनकी जो इनकम है अवार्ड की वो टैक्स फ्री होती है। और अगर किसी प्राइवेट कंपनी या इंस्टीट्यूशन ने आपको ये अवार्ड दिया है तो वो उस पर टैक्स आपको देना होता है। तो अवार्ड के लिए अलग अलग कैटेगरी है, कुछ कंडीशंस है। अगली इनकम की बात करते हैं पेंशन इनकम। अगर आप पेंशन प्राप्त करते हैं, आपकी इनकम आपकी पेंशन से है, और ऐसे लोग जिनकी इनकम पेंशन से है और वो वीर चक्र अवार्ड प्राप्त करता है, उसको महावीर चक्र अवार्ड मिला हुआ हो, या फिर परमवीर चक्र अवार्ड मिला हुआ हो, या फिर डिफेंस या फिर मेडिकल डिसेबिलिटी व्यक्ति हो, तो उसकी जो पेंशन से इनकम होती है वो कम्प्लीटली टैक्स से फ्री होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। जो साधारण व्यक्ति होता है उसकी पेंशन से इनकम पर टैक्स लग सकता है, लेकिन ये जो वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र जिनको किसी अगर एम्प्लॉय को मिला हुआ है तो उनकी पेंशन पे इनकम टैक्स नहीं लगता है, और मेडिकल या फिर डिफेंस डिसेबिलिटी व्यक्ति की इनकम पर भी टैक्स नहीं लगता है। अब बात आती है गिफ्ट वगैरह की। क्या जो गिफ्ट्स की जो अपनी इनकम है, अगर इसके लिए दो कंडीशंस होती है। अगर गिफ्ट आपको अपने रिलेटिव्स से मिला है तो वो टैक्स फ्री होता है, चाहे वो कितने ही पैसे का क्यों ना हो। अगर नॉन रिलेटिव से आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है और अगर उस टैक्स का जो अमाउंट है अगर 50,000 रुपये से कम है तो वो टैक्स फ्री होता है, और अगर उस गिफ्ट का अमाउंट 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल है, उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इंटरेस्ट अमाउंट की। अब आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अमाउंट पर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिलता है, उस पर क्या टैक्स लगता है। बात करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट की। तो सामान्य व्यक्ति के केस में क्या होता है, अगर 10,000 रुपये तक अगर उसके इंटरेस्ट मिलता है उसको अपने अमाउंट पर, डिपॉजिट पर, तो वो टैक्स फ्री होता है। और अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा अगर उसको ब्याज मिला है, उस पर इंटरेस्ट लगा है, तो वो टैक्सेबल होगा। और सीनियर सिटीजन के केस में क्या होता है, सभी प्रकार के बैंक अकाउंट्स, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो एफडी का अकाउंट हो, चाहे कैसा भी अकाउंट हो, 50,000 रुपये तक टैक्स फ्री की लिमिट होती है। यानी कि अगर सेविंग बैंक या फिर किसी एफडी या फिर दोनों को कुल मिला के अगर उसका इंटरेस्ट जमा 50,000 तक हुआ है तो वो टैक्स फ्री होता है, और अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो सीनियर सिटीजन को भी टैक्स देना होता है। ये रूल्स थे इंटरेस्ट इनकम के। अब बात आती है रिटायरमेंट बेनिफिट्स के, कि रिटायरमेंट की जो राशि होती है उस पर भी टैक्स लगता है या नहीं है। तो रिटायरमेंट पे एक्चुअली बहुत सारे आपको अमाउंट्स मिलते हैं। जैसे पीएफ मिलता है, तो हमने पहले बात करी, पीएफ पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस आपकी होती है तो भी कोई टैक्स नहीं लगता है। ग्रेचुइटी पे कोई टैक्स नहीं लगता है, और लीव एनकेसमेंट पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है।
तो ये इनकम्स थी दोस्तों जिन पर इनकम टैक्स की कोई टैक्स नहीं लगता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल नॉलेज का विलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।